गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अलीशा मैम पर। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पर ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आज की क्लास में हम रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर की जो सीरीज है, इस रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर की सीरीज में हमने कुछ टाइप कंप्लीट किए हैं। टाइप वन में वन ऑफ द कंप्लीट रीच अदर वन अदर, टाइप टू में हमने वन ऑफ द किया, टाइप थ्री में IOR और प्रेफर किया, टाइप नंबर फोर में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 किया, और टाइप नंबर फाइव में हम पढ़ने वाले हैं नोट्स। तो रिपीटेड कंसेप्ट ऑफ ग्रामर थंबनेल से बहुत क्लियर है कि ये वो टाइप है बेटा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये शुरू किया जाए। तो टाइप नंबर 5 नो सूनर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब उठे अपनी सीट से और अपनी नोटबुक लें, एक पेन लें और फिर बैठ के नोट्स बनाए प्रॉपर, एक सीक्वेंस में पढ़े ताकि आपको एक चीज समझ आए। तो आपने करना क्या है कि आपने एक नोटबुक लगानी है और उस नोटबुक को नोट्स को रिवाइज करना है ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो, आपको कहीं डाउट ना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बट एक कोट के साथ। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया। न हारूंगा हौसला, न हारूंगी हौसला, इस सफर में ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया। तो आप सबको खुद से वादा करना है, मेहनत करनी है। तो आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मेरे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लासेस आपको कैसे लग रही है। तो नो सूनर, तो नो सूनर की अगर बात की जाए तो नो सूनर को हमें पढ़ना है। तो नो सूनर में सबसे आप कभी भी सेंटेंस देखोगे ना, ऐसे कभी भी क्वेश्चन देखोगे, हम आगे एरर करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी कंप्लीट करने के बाद। तो आपसे मैं पूछूंगी, आपको भी बताना है। तो आप मुझे बताओ नो सूनर में सबसे पहले क्या ढूंढोगे। तो पहला चेक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है नो सूनर का जो पेयर है ना, वो कहीं पे भी बैठा सकता है। तो आगे जाके आप चेक करोगे वो बैठा होगा यहाँ पर देन, THAN के बाद भी आगे देन ही आएगा, उसके बाद भी आगे देन ही आएगा, उसके बाद भी आगे देन ही आएगा, और देन बार बार आता जाएगा। तो नो सूनर अपने साथ देन लेता है। अब नो सूनर में बैठा ER। अब आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने IOR और प्रेफर की क्लास देखी होगी तो हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, याद है? हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और उस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हमने 3 डिग्री पढ़ी थी। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, बोलोगे हाँ मैम। हमने पढ़ी थी कंपैरेटिव डिग्री, हमने पढ़ी थी सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप इसे जरूर पढ़ें, एक नोटबुक लगाए प्रॉपर और उसमें प्रॉपर कंप्लीट करें, एक एक नोट्स रिवाइज करें, तो आपको क्लियर होगा, क्लैरिटी मिलेगी जितनी बार रिकॉर्डिंग देखी। तो 3 डिग्री हमारे एडजेक्टिव की होती है। तो बता सकते हैं कौन सी डिग्री है? तो बोलोगे यस मैम। ER लग रहा है तो पॉजिटिव में तो नहीं लगता, सुपरलेटिव में तो EST लगता है या फिर मोस्ट लगता है, और मोर या ER किस में लगता है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये हमारी डिग्री कौन सी होगी? कंपैरेटिव डिग्री। तो सूनर जो है आप क्लियरली कह सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री है। सूनर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की तो कंपेयर कर रही होगी। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की तो कंपेयर कर रही होगी, और कंपेयर के लिए आता है से, इसलिए यहाँ पे THAN आया है। और एग्जाम में आपको जानबूझकर एग्जाम में फंसाने के लिए ट्रैप में क्या दिया था? THEN। तो आप बोलोगे THEN तो आएगा ही नहीं। आपको वेन दे दे, बोलोगे वेन तो आएगा ही नहीं। आपको दैट दे दे, बोलोगे दैट तो आएगा ही नहीं। अगर आपको एंड दे दे
बोलोगे एंड तो आएगा ही नहीं। आप हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा, देन आएगा, THAN वाला। तो नो सूनर का जो पेयर बनता है वो THAN देन बनता है। नो सूनर का पेयर क्या बनता है, THAN। और नो सूनर में ER बैठा है, कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री है ना, इस कोचिंग से, इस ट्यूशन से, इस चॉकलेट से, इस ड्रेस से, इस बुक से, इस बैग से, तो उसमें से आ रहा है तो THAN आता है। देन, वेन, दैट नहीं। इस देन का मतलब फिर होता है, इस देन का मतलब फिर होता है। ठीक है बेटा, बोलोगे हाँ मैम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तक बढ़िया से समझ आया। मैंने पिछली क्लास में एक जानबूझ की गलती की थी और मुझे लगा कि यार शायद कोई बच्चा तो टोकेगा, मगर किसी ने टोका ही नहीं। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे बता देना चाहिए। जब मैंने पढ़ाया था तो कंपैरिजन की स्पेलिंग गलत लिखी थी जानबूझ की, ताकि आप में से कोई टोके, बट किसी ने टोका ही नहीं। तो कंपैरिजन की स्पेलिंग में मैंने ION जानबूझ के लगाया, और ये स्पेलिंग चेक बहुत बार आती है पेपर में, गड़बड़ नहीं करनी है आपने, और जाके देखोगे तो आपको दिखेगा भी, तो वहां पर आई नहीं आएगा। तो कंपैरिजन की स्पेलिंग में COMPARI, कॉम परी, ऐसे याद रखोगे, COM कॉम PARI परी। और सन की स्पेलिंग SON, कंपैरिजन। बोलोगे हाँ मैम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, याद कर सकते हैं वर्ड। बोलोगे हाँ मैम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कंपैरिजन वर्ड याद हो गया। अगली बार गलती तो नहीं करोगे ना, टेस्ट में दूंगी तो कर लोगे। बोलोगे यस मैम। तो पहला पॉइंट क्लियर। चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है, मान लो तुम्हारे पेपर में नो सुनर के साथ देन गलत दे दे, THEN दे, WHEN वेन दे, दैट दे, एंड दे, तो आप गलत कर दोगे। मगर THAN अगर देता है और वो सही होता है, फिर क्या करोगे? या तो पहले स्टेप तक आंसर आ जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर सेकेंड स्टेप काम आएगा। तो वहां पर आपको चेक करना है, अगर नो सूनर, अगर नो सूनर सेंटेंस के शुरुआत में, स्टार्टिंग में है, सेंटेंस की स्टार्टिंग, शुरुआत में है, शुरुआत में है, तब, तो अगर सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो नो सूनर के बाद बेटा इनवर्जन लगता है, इनवर्जन लगता है। नो सूनर के बाद क्या लगता है? इनवर्जन आपके सेंटेंस में। बोलोगे ये कौन सी बला है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो चलो मैं पढ़ा देती हूँ भाई, नहीं पढ़ा, मेरे बच्चों ने जो नहीं पढ़ा मैं सब पढ़ाऊंगी। तो इनवर्जन का मतलब होता है, इनवर्जन का मतलब होता है उल्टा कर दो। इनवर्जन का मतलब होता है उल्टा कर दो। नॉर्मली सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। यहाँ पर पहले नंबर पे वर्ब आता है और दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आता है। पहले नंबर पे वर्ब, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट। और वर्ब कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट। पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट। पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट। ठीक है, पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, तो वो इन्वर्जन हुआ, तो वो इन्वर्जन हुआ। पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट। तो नो सूनर के बाद कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। अगर हम लिखे तो पहले तो नो सूनर होगा, और फिर नो सूनर के बाद चेक करना, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए बाहर, और फिर आना चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है, चले आगे। बोलोगे यस मैम, आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको समझाऊं,
कि नो सूनर है और उसके बाद इन्वर्जन लग रहा है, तो पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब और दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो अब इसमें ये तो ठीक है, ये तो पहचान लोगे, बट मैम इसमें क्या क्या आएगा। बेटा इसमें थर्ड पॉइंट पे चले तो आपको टेंस चेक करना होगा, अगर ये भी सही है तो टेंस में ना दो बड़े टेंस इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में ग्रामर, ठीक है। अभी हम रिपीट कंसेप्ट ऑफ ग्रामर कर रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव में डिड आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव में डिड प्लस नॉट प्लस वी1 होता है। और अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो बेटा हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि ये डिड हेल्पिंग वर्ब है। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो जब बाहर आएगी हेल्पिंग वर्ब में, या तो वो डिड आएगी या फिर वो हैड आएगा। बोलो अच्छा मैम क्लियर है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बोलोगे पहले तो नो सूनर ही लिखना है, पहले तो नो सूनर ही लिखेंगे, और फिर हैड आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, और फिर आगे जाके सेंटेंस कंटिन्यू होगा, और फिर THAN जो कि हमारा पेयर था, और फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। या फिर कैसे बनाएंगे, तो एक दूसरा तरीका भी बन सकता है। दूसरा तरीका क्या है, तो चलो देखते हैं। तो नो सूनर का नो सूनर लिखो, नो सूनर का नो सूनर लिखो, फिर हैड नहीं डिड लगाओ, और डिड के बाद फिर से सब्जेक्ट लिखो, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, ठीक है, और फिर THAN लगाओ, और फिर आप अपना देन से सेंटेंस को अगला जोड़ लो। बोलोगे हाँ मैम यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पहले हम रिवाइज कर ले जितना पढ़ा है, फिर आगे चलेंगे। तो मैंने बोला नो सूनर, एक कंपैरेटिव डिग्री ER बैठा है इसलिए पता चला, तो कंपेयर कर रहे हैं। और कंपैरिजन की इंग्लिश होती है COMPARISON, और नो सूनर का पेयर देन के साथ बनता है THAN के साथ, तो होती है से। और हमको पता है इन्वर्जन मतलब उल्टा, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो अगर नो सूनर सेंटेंस की शुरुआत में आए तो पहले नो सूनर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट। अब नो सूनर के बाद इन्वर्जन कैसे लगेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड प्लस नॉट प्लस V1, नेगेटिव पॉजिटिव में V2, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस V3, जिसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है और हैड हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने स्ट्रक्चर कैसा बनाया, अगर आप देखो ध्यान से, हमने स्ट्रक्चर कैसा बनाया, तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, फिर नो सूनर पहले आया, फिर हैड है और फिर सब्जेक्ट है, फिर डिड है फिर सब्जेक्ट है। तो यहाँ डिड है, यहाँ हैड है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ सब्जेक्ट है, और हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और यहाँ पर अगर हमारा आपका डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। बोलोगे हाँ मैम ऐसे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी याद करना,
और ऐसे धीरे धीरे करके हम स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे अपनी इंग्लिश। बिल्कुल। अब मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उनको ये बात पता चल गई होगी कि पहले नो सूनर लिखना है, फिर उसके बाद हैड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये जो THAN है ना, ये कंजंक्शन का काम करेगी। तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस जुड़ेगा, तो अगला सेंटेंस ज्वाइंट होगा। कंजंक्शन क्या होती है बेटा? जो दो सेंटेंस को जोड़ती है। नो सूनर होगा, अगर हैड नहीं आएगा तो डिड आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से मैंने कहा यहाँ देन आ जाएगा, और देन क्या है? एक कंजंक्शन है। और यहाँ पर हमारा सेंटेंस जुड़ जाएगा। अगला, और सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है? सब्जेक्ट टू वर्ब। तो आगे क्या बैठा होगा? फिर सब्जेक्ट, फिर आगे क्या बैठा होगा? आगे वर्ब, फिर आगे अपना कंटिन्यू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। क्योंकि कंजंक्शन क्या करती है? सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ दूसरा सेंटेंस होगा, और ये वाला पहला सेंटेंस होगा, ये वाला पहला सेंटेंस होगा। तो ये वाला सेंटेंस कैसा है? पहला है, सेंटेंस नंबर 1 है, और ये वाला हमारा सेंटेंस नंबर 2 है, सेंटेंस नंबर 2 है। और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किसका होता है? कंजंक्शन का होता है। अगर आप नहीं जानते तो आपको क्लियर होना चाहिए कंजंक्शन क्या होती है। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजंक्शन का है। ये बात मैं लिखवा भी देती हूँ अगर आप लिखना चाहें। मैंने क्या कहा? हमारा एक वर्ड होता है कनेक्टर, हमारा एक वर्ड होता है कनेक्टर, हमारा एक वर्ड होता है कनेक्टर। कनेक्ट करना मतलब जोड़ना, ठीक है? कनेक्ट करना मतलब जोड़ना, मतलब कोई ज्वाइनिंग वर्ड जो जोड़ दो। तो जैसे हमने देखा हमारे सेंटेंस में हमारा कंजंक्शन था देन, हमारे सेंटेंस में कंजंक्शन था देन, जो एक ज्वाइनिंग वर्ड है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस आएगा कोई भी, और यहाँ एक दूसरा सेंटेंस आएगा, और इन दोनों सेंटेंसेस को कौन जोड़ेगा? देन जोड़ेगा कंजंक्शन। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट होगा पहला, और यहाँ पर सेंटेंस नंबर दूसरा। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारा क्या आएगा? कंजंक्शन। बात क्लियर है? कंजंक्शन की स्पेलिंग फुल लिख देती हूँ यहाँ पर, कंजंक्शन। बात समझ आई है? अब जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है? ताकि हम अच्छे से नोट्स बना पाए और हमारे दिमाग में फीड हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो बोला मैंने नो सूनर, कंपेयर करता है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो से आएगा देन। तो पहला चेक पॉइंट है, चेक करो क्या नो सूनर के साथ देन बैठा है। तो THAN क्यों आ रहा है? क्योंकि देन से कंपेयर के लिए आता है, या कंपैरेटिव डिग्री है, याद रहेगा THAN। और इन्वर्जन मतलब उल्टा, पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट। तो नो सूनर के साथ इन्वर्जन आएगा, नो सूनर के साथ इन्वर्जन आएगा, पहले नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा। फिर हमने कहा नो सूनर अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा, फिर सब्जेक्ट लेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव में रूल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में रूल होता है डिड प्लस नॉट प्लस V1, जिसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है। और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हैड प्लस V3, जिसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है। तो दो स्ट्रक्चर बने, नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस देन। तो हैड के साथ V3, और नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट 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 देन। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, देन से पहले वाला सेंटेंस फर्स्ट, और देन के बाद सेंटेंस सेकंड, जिसका खुद का सब्जेक्ट खुद का वर्ब होगा।
तो बीच में क्या जोड़ रहा है, कंजंक्शन, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ऐसे नीचे है नो सूनर प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, और देन आ रहा है कंजंक्शन, फिर अगला सेंटेंस जोड़ रहा है। कंजंक्शन क्या होती है, कनेक्टर। कनेक्टर मतलब कनेक्ट, मतलब ज्वाइनिंग वर्ड्स, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजंक्शन का होता है। तो हमारी कंजंक्शन क्या थी, देन थी। ठीक है जी, कोई डाउट होगा तो यहाँ नोट्स बना लेंगे। चलें अब पहले क्वेश्चन, तो आराम से पढ़िएगा पहला क्वेश्चन, टेंशन फ्री होकर। तो सबसे पहला चेक पॉइंट क्या था, नो सूनर के साथ देन, नो सूनर के साथ देन। तो नो सूनर बैठा है और नो सूनर के साथ देन आना चाहिए, बट यहाँ तो गलती है। तो ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट में गलती हो गई। तो THAN नहीं, THAN होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे नहीं, अगला स्टेप पे तभी जाएंगे जब अगले बात हो रही होगी। इतना सिंपल है। आगे चलो, अब नो सूनर है, देन देखो, अरे वाह, देन तो दे रखा है, मतलब यहाँ गलती नहीं है। तो फिर दूसरा चेक पॉइंट क्या था, दूसरा चेक पॉइंट था नो सूनर के बाद इन्वर्जन आता है। पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले आती है, कोई वर्ब नहीं ले रही। यहाँ देखो ये वर्ब सेकंड है, यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है। तो बोलोगे गलत है मैम ये तो। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें डिड लगता है। तो वी एंटर्ड गलत हो गया, क्या होना चाहिए था, डिड फिर वी, और फिर एंटर्ड नहीं, एंटर। ए पार्ट में गलती है। अब मैंने कहा थर्ड पढ़ो, नो सूनर बैठा है, चेक करो पहले, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। यहाँ तो वेन बैठा है, तो गलत है, क्या होगा, THAN। अगर पेयर में गलती है तो पेयर तक, नहीं तो फिर इन्वर्जन वाला स्टेप पे बढ़ जाओ। फिर लिखा है नो सूनर है, फिर नो सूनर के साथ THAN, तो ठीक है, बोलोगी हाँ। फिर क्या है, नो सूनर के बाद इन्वर्जन होना चाहिए, यहाँ भी सही है, पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये भी सही है। तो फिर टेंस चेक करना है, क्या बैठा है, डेड, और डेड के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डेड के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ तो सॉ है, तो क्या होगी, सी हो जाएगी। आपको पता है ना, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और सींग अगर लिखना है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सी लिख के आईएनजी, है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सीज फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दो। बोलो हाँ मैम। अब लिखा है नो सूनर, नो सूनर शुरू में आ रहा है, तो देन आना चाहिए, THAN है, गलत है, तो THAN, सी पार्ट में एरर। फिर देखो नो सूनर बैठा है, नो सूनर के बाद क्या आना चाहिए, THAN, गलत है बेटा, सी पार्ट में एरर है, THAN। फिर देखो नो सूनर बैठा है, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, वेन, अरे गलती हो गई, THAN। तो इस पहली स्लाइड से फिक्स हो जाना चाहिए कि नो सूनर अपने साथ अगर THAN देन लेता है तभी हमारा ये था ना सही है, नहीं तो गलत है। और नो सूनर का देन ले रहा है तो चेक करो इन्वर्जन, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। और अगर वो भी सही है तो फिर तीसरा स्टेप चेक करो, टेंस कि डिड के बाद क्या। चले आगे। अब मैंने कहा, है ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ, समझाती हूँ आपको प्यार से, नो सूनर बैठा है मेरे बच्चों, नो सूनर के बाद देन आना चाहिए, तो सही है, पहले स्टेप तो पास है। और नो सूनर अपने बाद इन्वर्जन लेता है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है और फिर हेल्पिंग वर्ब है, गलत है। क्या होगा, पहले हैड होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर दे होगा, और हैड अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो यहाँ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ए पार्ट में गलती थी, नो सूनर बैठा है, आगे पढ़ो 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 पढ़ो, वेन, गलत है ना, क्या होगा, THAN होगा। नो सूनर बैठा है, देन तो सही है, क्या होगा बेटा, अगर एरर इसमें देन में नहीं है तो बोलोगे इन्वर्जन होना चाहिए था, तो आई हैड नहीं, क्या होगा, हैड आई, हैड आई। और हैड के साथ थर्ड फॉर्म है स्पोकन, फॉर्म लिखनी है तो लिख सकते हो, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकेंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म।
स्पीकिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और स्पीक्स फर्स्ट फॉर्म में एस। ठीक है, स्पीक्स एस आएगा। नो सूनर बैठा है तो उसके साथ क्या आएगा, व्हेन नहीं, देन। तो सी पार्ट में गलती। नो सूनर बैठा है, डिड द टीचर एंटर द क्लास, व्हेन नहीं, देन। तो अब तो फिक्स हो गया होगा कि नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। अब लिखा है नो सूनर, नो सूनर के साथ देन आ रहा है। अब हमें पता है मैम, अब आपने बताना, नो सूनर के साथ देन आ रहा है, पेयर तो ठीक है। तो दूसरी गलती थी इनवर्जन। इनवर्जन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, और दो ही हेल्पिंग होती है, हैड या डिड। यहाँ तो गलत है ना, तो शी हैड नहीं, हैड शी होगा। और रियलाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ए पार्ट है। नो सूनर बैठा है, अब नो सूनर में डिड द फिशरमैन अब्दुल सत्तार सी द बस प्लंज इनटू द रिवर दैट गलत है। क्या होगा, देन, THAN बोलोगे। हाँ, क्योंकि उसके बाद अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, तो कंजंक्शन तो वही थी, तो बी पार्ट में गलती। नो सूनर है, नो सूनर के साथ आना चाहिए देन। अब नो सूनर से खत्म हो गया, आगे फिर से सब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से पहले क्या कंजंक्शन आएगी ना, सेंटेंस जोड़ने के लिए। तो क्या होगा, ए पार्ट में गलती नहीं, बी पार्ट में गलती है। पढ़ाया था ना मैंने, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन, तो अगला आई से शुरू हो रहा है, तो मुझे तो देन देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये ए में लिखो या बी में, तो बेटा बी में, ए तो खत्म हो गया ना, और बी शुरू होगा, और बी आई से थोड़ी देन से शुरू होगा। नो सूनर बैठा है, और नो सूनर में वेन नहीं, देन होगा। फिर नो सूनर बैठा है, अब यहाँ पे डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन को सब्जेक्ट मानोगे तो फिर ही सब्जेक्ट है, और ही के बाद वो है, तो ही सब्जेक्ट यहाँ है, तो सी पार्ट में गलती है, तो ही से पहले क्या होना चाहिए था, देन, फिर ही आना चाहिए था। लिखा है नो सूनर, ठीक है। नो सूनर के बाद क्या होना चाहिए, द क्लासरूम नहीं, क्योंकि आगे द स्टूडेंट्स है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब है, तो यहाँ पर सी पार्ट में सी से पहले क्या होना चाहिए था, देन, फिर शुरू होना चाहिए था। नो सूनर है, नो सूनर के साथ देन थोड़ी आता है, देन आता है, इतना भी नहीं पता। बेटा बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, जिसने पढ़ाई किया उसके लिए बहुत आसान है, आप विद इन सेकेंड कर दोगे, और पढ़ाई नहीं की तो गड़बड़ है। नो सूनर के साथ देन आता है। चलो बताओ, नो सूनर के साथ क्या लगेगा, बोलोगे देन, तो यहाँ क्या दे दिया, एंड, और द बॉयज फिर से सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, तो यहीं पे देन आना चाहिए। नो सूनर डिड आई गेट इनटू द बस, व्हेन नहीं, देन, बी पार्ट। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, देन, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द लाइट सब्जेक्ट है और वेंट वर्ब है, तो ये कंजंक्शन यही होगा। और नो सूनर अपना इन्वर्जन लेता है तो हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, और अगर हैड आ रहा है तो हैड अपने पास V3 लेता है, ये भी ठीक है। तो कोई गलती है ही नहीं इसमें। कैसे पता चला, नो सूनर का पेयर देन ले रहा है, नो सूनर का पेयर अगर देन ले रहा है तो पहली गलती तो नहीं है। और कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब है, सेंटेंस शुरू हो रहा है अगला। और नो सूनर अपने पास इन्वर्जन लेता है तो इन्वर्जन भी ले रहा है, हैड ही। अच्छा, हैड अपने पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, वो भी ले रहा है, और देन कंजंक्शन का काम कर रहा है, वो भी सही। इस पार्ट में नो एरर है, समझ आ रही है बात। नो सूनर का पेयर चेक करो, डिड ही फिनिश हिज स्पीच व्हेन नहीं, देन। नो सूनर डिड शी हर्ड द न्यूज व्हेन नहीं, देन। नो सूनर आई एंटर्ड द हाउस व्हेन नहीं, देन। समझ आ रही है बात। तो आज हमने ये शीट कंप्लीट की, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे टाइप नंबर 6, बट आज हमने टाइप नंबर 5 तक कंप्लीट कर ली। 26 क्वेश्चन कराए हैं बेटा मैंने आज।
अब आपको क्लियर हुआ है? देखो मैंने कितने बेहतर तरीके से लिखा, एक एक क्वेश्चन बोल्ड करके लिखा, मैंने हाईलाइट किया, उसके बाद मैंने आपको पूरे नोट्स बनवाए, है ना, मैंने आपको एक एक बात पढ़ाई, तो मेहनत तो की है, ऐसा नहीं है। तो आपका काम क्या बनता है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस कीजिए बेल आइकन पे ऑन। अच्छा, इस क्लास की टाइमिंग क्या रहती है? शाम 7 बजे आपको ये डेली वीडियो मिलेगी। हाँ, तबीयत कभी इधर उधर हो जाती है थोड़ी बहुत, तो मेरी क्लास नहीं आती, बट कोशिश है कि आपको रेगुलर क्लास मिले मंडे से फ्राइडे तक, और सैटरडे आपका टेस्ट हो, जो भी हमने जितनी भी टाइप कवर की। सो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।